हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशन। ठीक है जी। तो इन सेशंस के थ्रू हम जो है कंप्लीट पंजाब जीके को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम जो ज्योग्राफी है उसके सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। हिस्ट्री हमने जो है वो लास्ट सेशन से स्टार्ट की थी। एंशिएंट और मिडिवल में से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे उसके बारे में हमने वो सेशन कंप्लीट किया था। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसको स्टार मार्क करके आप सबको रिवाइज करना है, जो कि है हमारा सिख हिस्ट्री का। ठीक है। किसी भी पंजाब एग्जाम में सिख हिस्ट्री जो है उसमें से जो सिख गुरु साहिबान की हिस्ट्री है इसमें से ज़रूर हमारा क्वेश्चन 1 या 2 आने हैं। ठीक है। तो अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना होगा। ठीक है। और स्ट्रैटेजी में सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किन को हमें थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करके प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा जिसके थ्रू आपको कंप्लीट पंजाब जो सिख गुरु साहिबान की हिस्ट्री है उसके बारे में आइडिया लगेगा कि इसको आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पंजाब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए कि अभिपीडिया दैट इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस लेकर आया है आपके लिए एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान। ठीक है जी। तो देखिए इसकी कॉस्ट 25,000 है, बट अभी के लिए 90% ऑफ अवेलेबल है। ठीक है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है जब तक ये ऑफ अवेलेबल रहेगी और ये 2500 में मिलेगा। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है। कौन कौन से, नायब तहसीलदार, एक्साइज एंड टैक्सेशन, पटवारी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया। ठीक है। उससे के अलावा भी अगर कोई एग्जाम जिसकी नोटिफिकेशन आएगी जैसे कि PSPCL, फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, तो आप उन्हीं सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो इन 2500 ओनली। ठीक है जी। आपको जस्ट एक बार सब्सक्रिप्शन लेनी है और इसकी वैलिडिटी रहेगी कंप्लीट 1 ईयर के लिए। और जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके कोर्स को आप क्या है एक्टिवेट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं एट 783-777-3651। क्लियर है जी। तो इस नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाले हैं। ठीक है। तो साथ साथ अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, वो तो मतलब कि जैसे उनको आप आने ही चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द कंपोजर ऑफ आशा दीवार। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी इजी है। ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमें अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। और वो एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये उनमें से एक बेसिक क्वेश्चन है कि हु वाज द कंपोजर ऑफ आशा दीवार। ठीक है जी। तो एग्जाम्स में अक्सर ये पंजाब एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु साहिबान की कौन सी जो है कॉम्पोजिशन या राइटिंग है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु अंगद देव जी, सी गुरु रामदास जी, या डी गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी। तो अगर आप पंजाब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक सिख हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आप सबको इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है, ए गुरु नानक देव जी। ठीक है। सो आशा दीवार किने लिखी थी, गुरु नानक देव जी ने। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ हमें जो कुछ और गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशंस हैं उनको भी साथ ही रिवाइज करना है। ठीक है। जैसे कि जो भी गुरु नानक देव जी की राइटिंग्स हैं, ठीक है, ऐसा भी एक स्टेटमेंट हमसे पूछा जा सकता है कि क्या गुरु नानक देव जी की जो कॉम्पोजिशंस हैं वो इंक्लूडेड है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, तो येस। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी की जो भी कॉम्पोजिशंस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है। और कौन कौन सी और रचनाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, जपजी साहिब, आशा दीवार, 12 माह, सिद्धकोष्ठ एंड ओंकार। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी सब कॉम्पोजिशन है गुरु नानक देव जी की। ठीक है। और आपको सभी, ठीक है, मतलब मैं मान सकती हूँ कि आपको एक जो है वो कॉम्पोजिशन भूल जाए। ठीक है। बट जो कुछ फेमस कॉम्पोजिशंस है ना वो आपको जैसे टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे कि जपजी साहिब और आशा दीवार, तो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि ये इसको किसने लिखा था, गुरु नानक देव जी ने। क्लियर है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है। तो ये हमेशा हमें पढ़ के करना है क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे इनकरेक्ट मेंशन होता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ के ही हमें अटेम्प्ट करना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बाबर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि बाबर और गुरु नानक देव जी कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है। पंजाबी विच बोलिए तो समकाली सी। ठीक है। और सेकंड क्या है, उदासीज ऑफ गुरु नानक देव जी वाज कन्फाइंड टू इंडिया ओनली। ठीक है। जो गुरु नानक देव जी दी उदासियां सी वो सिर्फ उन्होंने इंडिया दे विच ही कीतियां ने। ठीक है।
सो कौन कौन सी जिसमें से स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है? A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ या D कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गुरु साहबान के बारे में तो मतलब क्या होता है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट गुरु साहबान के बारे में हम बहुत फोकस से पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो सारी ही सिख हिस्ट्री जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते जाओगे तो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, एक स्टोरी लाइन के हिसाब से आप पढ़ते रहते हैं, आप ये मतलब थोड़ा फील करके पढ़ेंगे कि ठीक है ऐसे हुआ था, फिर ये चेंज आया, फिर ये चेंज आया, ठीक है, तो काफ़ी ईजी वे से हमें जो है सिख हिस्ट्री वो याद हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट गुरु साहिबान के रिगार्डिंग थी, और क्या हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो ही करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक देव जी, ये ठीक है। दूसरी क्यों गलत है? क्योंकि जो गुरु नानक देव जी की उदासी थी, जो उदासियां गुरु नानक देव जी ने कीतियां वो सिर्फ इंडिया विच नहीं कीतियां सी, ठीक है। फेमस है कि गुरु जी मक्का भी गए सी, ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका भी गए सी, ठीक है। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे वो क्या रहेगी? वो रहेगी इनकरेक्ट। क्लियर है? वॉज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली, ये गलत है हमारा, ठीक है जी। और देखिए अगर हमें गुरु साहिबान के जो कंटेम्प्रेरीज देखने हैं, ठीक है, तो क्या था, इधर हमारे पंजाब में जो सिख हिस्ट्री थी, जो सिखिज़म था उसकी डेवलपमेंट चल रही थी, साथ साथ क्या हो रहा था, जो मुग़ल हिस्ट्री थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो चेंज हो रही थी, उसके रिगार्डिंग भी जो, इसलिए हमें क्या होता है कि साथ साथ जो कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है, या फिर बाद में जो मुग़लों ने सप्रेशन किया पंजाबी सिख गुरुज का, ठीक है, सॉरी, तो बाद में जो मुग़लों ने सप्रेशन किया था कुछ सिख गुरुज का, या फिर जो भी उनको शहादत दी गई, ठीक है, इसलिए हमें कुछ जो है साथ साथ कंटेम्प्रेरीज को भी साथ में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर गुरु नानक देव जी का देखें, ठीक है, तो उनके क्या कौन कौन से कंटेम्प्रेरी थे रूलर्स? 5 रूलर जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। पहले जो लोधी सल्तनत थी और उसके बाद थी मुग़ल सल्तनत, ठीक है ना। तो ये टाइम चेंज का था पीरियड, इसलिए हमें जो गुरु नानक देव जी हैं उनके कंटेम्प्रेरीज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से कंटेम्प्रेरी थे? बहलौल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है, बाबर एंड हुमायूं, ठीक है। देखिए ये टाइम पीरियड के हिसाब से हम पहले गुरु साहिबान का टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक है, और साथ साथ फिर हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड के साथ साथ कौन से जो है रूलर थे उनका रीन था, ठीक है जी। तो 5 रूलर थे जो था, अगर इनमें से अगर आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा जाए कि इब्राहिम लोधी वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक देव जी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी? बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? सो अगेन काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, ऐसे ही इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो है अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। क्लियर है जी? अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ठीक है। तो हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, पहले में दिया गया है हमें गुरुजी का नाम और दूसरे में है उनकी राइटिंग्स, ठीक है। हमें बताना है कि कौन कौन से जो है वो लिस्ट है, वो जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट है गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब लिखी, ठीक है, गुरु नानक देव जी ने आदि ग्रंथ लिखी और गुरु अर्जन देव जी ने बचित्र नाटक लिखा है, ठीक है। सो कौन सा जो है इनमें से हमारा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट जो नायब तहसीलदार का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर तो वैसे आपको अगर ये मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ जाता है ना तो और भी इजी हो जाता है। अगर हम उनमें से कोई 1 या 2 को भी क्रैक कर लेते हैं ना मैच द फॉलोइंग में, तो हमारे जो है क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है A 1 ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गुरु अमरदास जी थे आनंद साहिब, तो उन्हीं ही की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। फर्स्ट तो करेक्टली मैच है, इसलिए आंसर हो गया 1 ओनली। जो सेकंड और थर्ड हमारे ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि आदि ग्रंथ है, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी कंपाइलेशन की थी फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है जी। तो 5th गुरु ने जो है आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन की थी, ठीक है जी। और जो बचित्र नाटक है इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसके कारण जो हमारा सेकंड और जो थर्ड पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। क्लियर है जी? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यही मेंशन है कि जो रचनावा और साथ साथ गुरु जी का नेम। क्लियर है? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मसंद सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, ठीक है।
तो अगेन एक रेलिवेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हमने जो प्रीवियस पंजाब पटवारी का प्रीवियस ईयर सेशन किया था उसमें हमने देखा था कि सेम क्वेश्चन आया था कि मसंद सिस्टम को कौन से गुरुजी ने शुरू किया था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन सेम आया था कि कौन से गुरुजी ने जो है वो मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने किया था कि 4th गुरु साहिबान जो थे गुरु रामदास जी, उन्होंने जो है वो मसंद सिस्टम को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन भी रेलिवेंट क्यों बन जाता है कि कौन से गुरुजी ने इसको अबॉलिश किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ये सब पढ़ के जाना है। तो ऑप्शन है ए गुरु अर्जन देव जी, बी गुरु तेग बहादुर जी, सी गुरु हरगोबिंद जी, डी गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? अगेन एक इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक, तो इसका आंसर है डी गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। तो देखिए इन 1698 विच, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है वो मसंद सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, क्योंकि जो मसंद थे वो काफ़ी करप्ट हो चुके थे और वो इमोरल प्रैक्टिसेस में जो है वो इंडल्ज हो चुके थे, ठीक है। तो गुरुजी ने जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्होंने इस करप्शन को देखते हुए जो मसंद सिस्टम है उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था, ठीक है जी। और जो सिख का जो रिलीजियस रिलेशनशिप है उसको क्या नाम दिया था? खालसा का। क्लियर है? तो मसंद सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? 4th गुरु गुरु रामदास जी। किसने अबॉलिश किया था? 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच गुरु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउली एट गोइंदवाल साहिब, ठीक है। तो केड़े गुरु साहिबान ने जो है गोइंदवाल साहिब विखे बाउली बनवाई थी, ठीक है। सो किस गुरु साहिबान ने कौन सी सिटी की कंस्ट्रक्शन की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, जिसमें से अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगेन पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरमंदिर साहिब की जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा था, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको साथ साथ रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुरु हरकृष्ण जी, बी गुरु तेग बहादुर जी, सी गुरु अमरदास जी एंड डी गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। तो किस गुरु साहिबान ने जो है वो गोइंदवाल साहिब में बाउली का निर्माण करवाया था, इसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी, इसका आंसर है ए, जो हमारे 3rd गुरु थे गुरु अमरदास जी, ठीक है जी। जो हमारे 3rd गुरु थे गुरु अमरदास जी, वो 33 ईयर्स तक जो है वो गोइंदवाल साहिब में ही रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक जो है बाउली, दैट इज जिसको स्टेप वेल बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। और आज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। सो गोइंदवाल साहिब, अगर ये भी पूछा जाए क्वेश्चन कि किस गुरु साहिबान ने बसाया था, तो इसका भी सेम आंसर रहेगा कि 3rd गुरु गुरु अमरदास जी हैं, उन्होंने जो है वो उस गोइंदवाल शहर को बसाया था, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच सिख गुरु इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आज हम जो पंजाबी लिखते हैं वो लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। तो पंजाबी जो लिखी जाती है जी वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो किहड़े गुरु साहिबान ने जो है गुरुमुखी लिपि सानू स्क्रिप्ट दी सी, ठीक है, उहदे बारे क्वेश्चन है। अगेन ईजी क्वेश्चन, इहदे बारे भी यह जो बेसिक क्वेश्चन है भी काफ़ी पंजाब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ गुरु हर राय जी, बी गुरु रामदास जी, सी गुरु अंगद देव जी या डी गुरु अमरदास जी, ठीक है जी। तो यह भी फिर एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्टली असीं पढ़ के चलते हैं कि गुरुमुखी लिपि है जो सानू किहड़े गुरु साहिबान ने दी सी? दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी ने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है जिन्होंने असीं बोलते हैं वो इन्वेंट की थी, ठीक है। तो इहदे नाल नाल होर किहड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिवें आपां प्रीवियस क्वेश्चन च देखिया ना हुणे कि गोइंदवाल साहिब जो है किसने वसाया, ठीक है। उस तरह ही तो गुरु अंगद देव जी ने केड़ा जो है शहर वसाया सी, ठीक है, उहदे बारे भी क्वेश्चन अपन नूं आ सकता है। तो उहदा आंसर है जी खडूर साहिब, ठीक है। या फिर केड़ी इंस्टीट्यूशन जो है गुरु अंगद देव जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि केड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो गुरु अंगद देव जी ने वो स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर है जी मल अखाड़ा, ठीक है जी। तो यह सब की मतलब ये सब फैक्ट जो रहेंगे गुरु साहिबान के रिगार्डिंग में, उनका जो भी टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, कौन से उनकी जो मेन कॉम्पोजिशंस रहेंगी, कौन सी उन्होंने सिटी बनवाई या कौन सी उनकी जो मेन इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्टार्ट की, ये 4-5 जो फैक्ट हैं आपको ये प्रॉपर रिवाइज करने हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो सिख हिस्ट्री का में से अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको ईजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है जी। तो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है कि ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टाइड, ठीक है, वो शहादत प्राप्त करने वाले पहले सिख गुरु बने, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि आदि ग्रंथ एंड सुखमनी साहिब वाज कंपोज्ड बाय गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। तो जो आदि ग्रंथ थे और सुखमनी साहिब वो गुरु अर्जन देव जी ने ही लिखी हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि इंट्रोड्यूस्ड दसवंत सिस्टम, तो जो हमारे 5th गुरु थे उन्होंने जो है क्या दसवंत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। अगेन
ज़रूरी नहीं होता कि हमें सब कुछ पता हो, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट है पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो कैसे वर्क से हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिक तो है जो हमें पढ़ के चलना होगा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए, ठीक है। तो ये सब हमें, अगर हम गुरु अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी इजीली हम ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी वॉज द फर्स्ट गुरु जिनको शहादत दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो उनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे, मुगल रूलर, कौन था? जहांगीर, ठीक है। तो उनका जो जहांगीर के बेटे ने क्या किया था? रिवोल्ट किया था। उसके बेटे खुसराव को जो गुरु अर्जुन देव जी ने ब्लेसिंग्स दी थी, इसके कारण जो जहांगीर था वो गुरु जी को और जो है सप्रेस करना चाहता था, इसलिए उनको बंदी बनाया गया था और टॉर्चर करके फिर उनको जो है वो शहादत दी गई थी, ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है, वो फर्स्ट सिख गुरु थे जिनको शहादत दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ एंड सुखमनी साहिब जो है कंपोज किए गए थे बाय गुरु अर्जुन देव जी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यस, ठीक है। और थर्ड है जो गुरु अर्जुन देव जी थे उन्होंने ही जो वो दसवंत सिस्टम है जिसमें हर सिख को बोला गया कि वो अपनी इनकम का 1/10 है जो वो डोनेट करे फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। तो ये दसवंत सिस्टम भी गुरु अर्जुन देव जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको याद करके चलनी है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिख गुरु वॉज नॉन एज चाइल्ड प्रोफेट, ठीक है। तो केड़े जो कौन से सिख गुरु थे उनको चाइल्ड प्रोफेट बोला जाता है, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, जब हम सिख गुरुज की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कौन से गुरु थे जो कि बहुत छोटे थोड़े समय के लिए ही सिख गुरु रहे और काफ़ी छोटी उम्र में बन गए थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड प्रोफेट, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव जी, बी गुरु हरकृष्ण जी, सी गुरु तेग बहादुर जी एंड डी गुरु गोविंद सिंह जी। तो ऑप्शन आप सबको पता ही होगा कि ऑप्शन क्या है हमारा? बी। गुरु हरकृष्ण जी जो थे वो हमारे सबसे छोटे गुरु साहब बने थे, ठीक है। और काफ़ी छोटी उम्र में गुरु बनने के बाद के कारण ही हम उन्हें चाइल्ड प्रोफेट भी बोलते हैं। क्लियर है जी। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन है कि विच सिख गुरु फाउंडेड अनंतपुर साहिब, ठीक है। केड़े जो सिख गुरु सी उन्होंने अनंतपुर साहिब जो है उसनों वसाया, ठीक है। ऑप्शन ए गुरु रामदास जी, बी गुरु हरकृष्ण जी, सी गुरु तेग बहादुर जी ते डी गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, मोस्टली आप सबको पता होगा कि जो आनंदपुर साहिब है उसकी जो है स्थापना जिसको बसाया था वो 9th गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था, ठीक है। और क्या इसकी जो हमारी बोलते हैं कि सिखिज़म में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आनंदपुर साहिब में ही बाद में जो गुरु गोविंद सिंह जी है उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। जो 5 सिख बनाए थे उनको अमृत सिखाया था, ठीक है। सो खालसा पंथ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? अनंतपुर साहिब में, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जी ने इसको 1665 में, ठीक है, सतलुज रिवर के किनारे जो है इसको बसाया था। क्लियर है जी। और जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब है जो कि 3rd इम्पॉर्टेंट तख्त है आउट ऑफ 5 तख्त, ठीक है, वो भी अनंतपुर साहिब में ही लोकेटेड है। क्लियर है जी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अनंतपुर साहिब के बारे में, ठीक है। तो अनंतपुर साहिब को किसने बसाया? गुरु तेग बहादुर जी ने। क्लियर है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब में ही बैसाखी वाले दिन में की थी। क्लियर है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10th क्वेश्चन है, बचित्र नाटक, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, जाप साहिबार कॉम्पोजिशन ऑफ विच सिख गुरु, ठीक है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये किस सिख गुरु की है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है सब कॉम्पोजिशंस पता रहें, ठीक है। कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज नहीं कर पाते या प्रॉपरली हम याद नहीं कर पाते। क्लियर है। बट कुछ फेमस रहती है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि कुछ बेसिक फेमस रहती हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको देखिए हमने पहले किया था बचित्र नाटक किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सभी हैं कॉम्पोजिशन एक ही लाइन में लिखी गई हैं और एक ही गुरु जी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो ऐसे जो मेन 3 मैं मतलब करके चलती हूँ कि जो कुछ है कि हमेशा याद रहती हैं, क्या है? बचित्र नाटक, ठीक है, और उसके बाद चंडी दीवार और जफरनामा, ये 3 मेन कॉम्पोजिशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कॉम्पोजिशन होगी तो ये किसकी है? ये थी 10th गुरु गोविंद साहब जी की, ठीक है जी। तो इन कॉम्पोजिशंस को भी आपको याद करके चलना है। सभी याद नहीं रहेंगे तो भी हम जो है 1-2 से अपना जो क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है जी।
सो दसम ग्रंथ विच जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उनकी जो सारी कॉम्पोजिशन हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और कौन कौन से इंक्लूडेड हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वार श्री भगौती जी, बचित्र नाटक, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, जाप साहिब, ज्ञान प्रबोध, शब्द हजारे ते जफरनामा, ठीक है। ये सब जो रचनावां ने ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया नहीं ਇਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।